100 बार मरा जी जीकर फिर भी जीना ना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। पशुओं वृक्षों में घूमा पर परोपकार न सीखा, नित नया पाप करने का सीखा एक नया तरीका। पशु मनुष्य में क्या अंतर है, यह भेद अभी न जान पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी न पाया। तूने मोर पपीहा बनकर पी पी कभी न पुकारा, सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। तय करके रख दी ताक पर जीवन की सभी किताबें, तूने खून पिया निर्धन का या विषयों भरी शराबें। प्रभु नाम के अमृत रस का एक जाम न पीना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी न पाया। बचपन में हम लोग सुनते थे भजन, तेरे कर्म का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला। नत्था सिंह का भजन है, नत्था सिंह सिर से पांव तक तेरा जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए फीके, पापों को पसीना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। तो जिनको जीना आ गया तो वो उसको कहते हैं ना कि ऐसे जिए कि मरना ना हो, और ऐसे मरें कि बार बार मरना ना हो। कबीर ने लिखा ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि ये शरीर छूटे तो मैं अब वहां पहुंच गया हूं कि जहां परमानंद यहां भी है और शरीर छूटने के बाद भी मिलने वाला है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि भक्ति ही आपको तारती है, और भक्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक ये चीज है कि आपको अनपेक्ष होना चाहिए। किसी की उम्मीद पर जीवन न जिए, उम्मीद भगवान की रखिए, स्वयं सेवक बन करके चलिए, अपनी आवश्यकताओं को नाप तोल करके रखिए, और शारीरिक जिम्मेदारियां अपनी जरूर पूरी करनी चाहिए, सांसारिक जिम्मेदारी भी पूरी करें। और अच्छी बात यह है कि जैसे अनेक भक्तों का वर्णन मिलता है ना, जिन भक्तों की जिंदगी में अनेक तरह के प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के प्रलोभन को महत्व नहीं दिया, अपने लक्ष्य की तरफ चलते चले गए, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं ना। तो पहली बात हुई अनपेक्ष। अगला शब्द दिया शुचिर दक्ष है, पवित्रता का ध्यान रखना। अब पवित्रता का ध्यान ये रखना है कि आपको किसी के संग बैठने से, उसके विचारों से, उसके साथ बैठने से कोई फर्क ना पड़े। मतलब ये है कि कोयले के किसी भी जगह पर कोठरी में जाएंगे, उसके पास से निकलेंगे तो कुछ भी नहीं किया तो धूल उड़ करके हवा चल गई तो वहां से जो राख उड़कर आती है ना, तो उससे भी आपके कपड़ों पर असर आता है। एक महात्मा थे, तो जब वो मरने लगे, उनके नाम पर बहुत सारे कॉलेज बने भारत में, लेकिन जब मरने लगे तो उनके बेहोशी में थे उससे पहले, तो बेहोशी में बहुत कुछ बोल रहे थे। जब होश आई तो सबने उनसे कहा कि महाराज आपके मुंह से तो हमने मंत्र सुने और आप तो बेहोशी में गालियां बोल रहे थे, और इतनी गालियां बोल रहे थे भाई। तो उन्होंने कहा भैया वो लिख करके दे दो, तुम बोल के नहीं सुनाना मुझे कि क्या क्या बोला मैंने। तो उन्होंने लिख करके दिया। तो अब वो बैठे उसको देख रहे हैं कि ये गालियां इस तरह की कहाँ सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं, कोई सब्जी मंडी थी, उसके पास में एक कमरा था, वहां रहकर थोड़े दिन अध्ययन कर रहा था। अब वहां वो तांगे वांगे में गाड़ियों में भर के सामान लेकर आए, गाड़ियां वहां खड़ी करें और अपना जो है वो सुल्फा पीते थे। सुल्फा जो है वो एक चिलम होती है, उस पे ऐसे लगा के लोग जो है पीते हैं। आजकल चुरूट और पाइप और दूसरी चीजें आ गई, आदमी वही है, चीजें बदल रखी हैं। अब वो सुल्फा पिए और गालियां दे एक दूसरे को।
और मैं बैठे बैठे कहूँ रे रे भगवान, कैसी वाणी है इन लोगों की, और ये क्या बोल रहे हैं, हे भगवान ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, इनको पता भी नहीं इस तरह की गाली का क्या मतलब होता। बोले बस वो चिंतन मैंने 7 दिन किया महाराज, अब वो निकल गया बाहर। तो 7 दिन वहां रहे, 7 दिन में कल्याण हो गया, जो आज बेहोशी की हालत में अंदर से निकला। तो कोयले की दलाली की बात छोड़ दीजिए, ये भी कोयला है। पुराने लोग कहते थे कि बिजनेस भी करना और बहन बेटियों के बीच बैठना, तो कभी भी एक बात का ध्यान रखना, ऐसे लोगों के बीच में मत बैठना कि आपके मुंह से भाषा में भी अपशब्द निकलते हैं। वो पुराने लोगों की कहानी है। ऊंट पर राजस्थान में चूड़ियां लेकर के बेचने जाता था एक आदमी। अब ऊंटनी पर उसने अपनी चूड़ियां सारी रखी हुई हैं और उसको लेकर के वो जा रहा है। तो एक जगह वो खाना खाने के लिए बैठा। अब जहां पर उसने जो है अपनी ऊंटनी को बांधा तो वहां बबूल के पेड़ थे। अब वो बबूल के पेड़ को देख करके ऊंटनी इतनी खुश हो गई, वो अपनी नकेल निकाल करके और दौड़ने लगी उन बबूल को खाने के लिए। अब कांटे वाले बबूल उधर की तरफ जा रहे, और ये अपने हाथ में रोटी रखी भी, उस पर चटनी है, और उसको ऐसे तोड़ तोड़ के खा रहा था। तो रोटी लेके भागा पीछे पीछे, ए बहन ए बहन ए बहन, ये क्या करती है, ए बीवी ए बन्नो ए बन्नो, ऐसे वो भाषा बोल रहा है। और उधर के आसपास के किसान जो हैं वो लाठी लिए आ गए, बोले क्या बोल रहे हैं, 2-4 गाली देना जोश में आकर के। बहन बहन बोलता है इसको, ए बहन, ऊंटनी को बहन बोल रहा है, और सब मजाक उड़ाए उसकी, और रोटी हाथ में ले रखी, बहन मत कर मत कर, रुक रुक बहन रुक बहन। बोले ऐसी बहन तो हमने पहली बार देखी। अब उसको लेकर के आए, डंडे वंडे से रोका, वो ऊंटनी को बांधा उन लोगों ने। किसानों ने सबसे कहा और तू ऐसे कैसे बोलता है। बोला साहब चूड़ियां बेचता हूं और बहन बेटियों में बैठता हूं, अगर गालियां सीख ली मैंने और मेरी ऊंटनी वहां इधर उधर हो गई और मैंने इधर से गाली दी, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। कोई अपने घर में बैठने नहीं देगा कि ऐसा गंदा गाली देने वाला आदमी और हमारे घर में बहन बेटियों के बीच में बैठने लायक है। वो कहते हैं कि उसके बाद किसी एक व्यक्ति ने ये कहा कि भैया तुझे देख करके आज हमारे मन में बहुत अच्छे भाव आए, जो अपना काम धंधा चलाने के लिए भी इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी जबान कभी गंदी ना हो और मेरे मस्तिष्क में कभी इस तरह के शब्द ना आए। अगर परमात्मा का किसी ने जो है धर्म कर्म करना है तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर कभी भी कोई गंदे शब्द ना आए, भाव ना आए। आप सोच के देखिए, कृष्ण भगवान एक एक शब्द चुन के रखते हैं। पहले उन्होंने कहा कि दुनिया की अपेक्षा नहीं करना, अपने आश्रित होकर के चलना, तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही, इस बात को भी ध्यान रखना कि पवित्रता बनी रहे, और पवित्रता बनानी है तो इसे ध्यान में रखो कि जहां भी आप बैठ रहे हैं, जिनकी वाणी सुन रहे हो, जिनके पास जा रहे हो, कैसी पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या कुछ आप देख रहे हो, किन की बात आप सुन रहे हो, कहाँ से आप गुजर रहे हो, वो जो कूड़ा करकट आपके दिमाग में चला गया तो गंदा करेगा ही करेगा। और कहते हैं बात इतनी नहीं है, इसमें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाह्य शुद्धि तो रखनी रखनी है, वस्त्रों की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, लोगों के साथ मिलने जुलने में भी शुद्धि, उठने बैठने में कहाँ उठना बैठना कहाँ नहीं, इस बात की शुद्धि, ये तो सब बाह्य शुद्धि है। लेकिन आंतरिक शुद्धि इससे भी ज्यादा, वाणी व्यवहार आदान प्रदान सब चीजों में, लेन देन में पवित्रता बरती है। क्योंकि अर्थ शुद्धि सबसे ज्यादा बड़ी शुद्धि मानी जाती है। रुपए पैसे के लेन देन की शुद्धता सबसे बड़ी शुद्धता मानी जाती है। इसमें आदमी शुद्ध नहीं दिखाई देते, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है। लेन देन का ऐसा मामला है कि जिसमें अर्थ शुद्धि जो है, धन की शुद्धि आसान बात नहीं।
और महान पुरुष लोग तो कहते हैं कि बात इतनी नहीं है, तुम्हारे घर में कमाई आई है, प्रयोग करने से पहले उसकी शुद्धिकरण करने के लिए धर्मादा सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। कुछ न कुछ भाग धर्म के लिए अर्पित कर दो सबसे पहले, तब जाकर के प्रयोग करो। यहां तक कि हर दिन का बना हुआ भोजन भी ग्रहण करने से पहले, पुरानी गृहिणियां करती थी, अपनी रोटी का पहला टुकड़ा मीठा और घी लगाया और अग्नि को जिमा दिया, इसलिए कि देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में अग्नि है, कि अग्नि शुद्धि करके। अब अगर दिमाग लगाओगे आप कहोगे इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है, आपकी भावनाओं से कुछ होता है। अगर आपकी भावना शुरुआत से देने के लिए, पर्यावरण से लेकर के जीव मात्र के लिए आपके मन में भावना जागती है, तो ये बात ध्यान रख लेना, सब और आपके मन में अच्छी भावनाएं आएंगी। और जहां आदमी इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो फिर चलते चलते आप कहोगे माँ बाप की सेवा से क्या होगा, उसके बाद कहोगे कि अपने बच्चों के लिए करने से क्या होगा, और चलते चलते आखिर में आप कहोगे अपने लिए भी करने से कुछ नहीं होता। फिर मरो जाकर के, और कुछ करने वाले बन जाओ तो आप सबके लिए करोगे, और उसके बाद भी ये दिखाई देगा कि मैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए हूँ। एक छोटा सा पौधा भी इस दुनिया को बहुत कुछ दे करके जाता है। एक छोटी सी चींटी, एक केचुआ भी दुनिया को दे रहा है। ये केचुए जमीन के अंदर रहते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं, लेकिन जिस जगह भी रह रहे हैं वो जो मिट्टी होती है इतनी उपजाऊ बना देते हैं। जिस जमीन में केचुए होते हैं वो बाग के लिए सबसे अच्छी जमीन मानी जाती है, पौधे वहां बहुत अच्छे उगते हैं। एक केचुआ भी दुनिया को कुछ दे रहा है, चींटी भी दुनिया को कुछ दे रही है। ये सारे ये तितलियां उड़ रही होती हैं, भौरे उड़ रहे होते हैं। आपकी फसल उगाने में, फल लगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की हर चीज काम कर रही है, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य सिर्फ सबसे लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। तो शुद्धि सबसे पहले उन्होंने कहा, एक दूसरों के आश्रित जीवन नहीं जीना, संसार की अपेक्षा में अपना मन नहीं लगाओ। दूसरी बात कही है, शुद्धता पर ध्यान रखो, मन शुद्ध, विचारों की शुद्धि, पॉजिटिव थिंकिंग, और वाणी भी ऐसी जिसके द्वारा आप खुद को आगे बढ़ाओ और दूसरों को आगे बढ़ाओ। लेन देन में पवित्रता, तो शुचि शब्द से पवित्रता का संबंध, और पवित्रता भगवान से जोड़ती है। अब तीसरी बात उन्होंने कही, शुचिर दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है कुशलता, उत्साह, सजगता, मन बुद्धि में किसी भी कार्य में दक्षता, परफेक्शन में विश्वास, कोई भी काम करना बहुत अच्छे से करना। और उसी में आ जाता है उत्तरदायित्व निभाने में जो आदमी दक्ष है। तो एक प्रार्थना हम लोग कराया करते हैं जिसमें यह कहा जाता है, हे भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कभी पीछे ना हटूं, और उस समय मुझे और अधिक जिम्मेदार बनाना जब दूसरे लोग जिम्मेदारियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हों, तब मुझे आप और अधिक जिम्मेदार बनाना। उत्तरदायित्व निभाने में मैं सदैव दक्ष रहूं, कुशल रहूं। उस समय और अधिक दक्षता देना जब दूसरे उत्तरदायित्व छोड़कर भाग रहे हो, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हो। अब बोल जाए कोई, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, तुम होते हो तो हो, मुझे क्या पड़ी, तुमने करना तुम करो, मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो जो जिम्मेदारी नहीं लेते, गैर जिम्मेदार आदमियों की इस दुनिया में आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता उन्हीं की है जो जिम्मेदारी निभाए। हर घर उसी के आधार पर चलेगा जो जिम्मेदार आदमी होता है। कोई ऑफिस चलेगा तो किन के बल पर चलेगा, जो जिम्मेदारी निभाए। और जो जिम्मेदारी निभाए नहीं, गैर जिम्मेदार आदमी, ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन उनसे दुनिया चलती नहीं है। जिम्मेदार लोग
घर में हो, ऑफिस में हो, देश में हो, समाज में हो, किसी भी गद्दी पर बैठा हुआ एक जिम्मेदार आदमी हो जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करता हो, उसके बाद देखो उस कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। एक वे हैं जो सिंहासन पर बैठने से जिनका सम्मान बढ़ता है, इतने बड़े पद पर बैठने का मौका मिला, इज्जत बढ़ गई। और एक वो होता है जिसके बैठने से उस पद की शोभा बढ़ी, उसकी इज्जत बढ़ गई कि ये आ गया इस जगह पर तो इसने तो कमाल कर दी, ये आदमी लायक है, इस कुर्सी पर बैठने योग्य ये है। तो आप उस गुण के साथ जिए कि आपके कारण आपका पद सुशोभित होता हो, पद के कारण आप सुशोभित ना होते हैं। जिम्मेदार लोग वही होते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं, दक्ष। मेरी तरफ वही आएगा, वही मेरी निकटता को पालेगा जिसके अंदर दक्षता है, कुशल है, उत्साह से भरा रहता है, सजगता से भरा रहता है। मन बुद्धि सब में जो व्यक्ति सजगता से कार्य करता है, किसी भी कार्य को करने में जिस आदमी के अंदर दक्षता है, परफेक्शन में कार्य करता है, उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ है, आलसी नहीं है, असावधान नहीं है, अशिष्ट नहीं है, ऐसा व्यक्ति दक्ष व्यक्ति माना जाएगा। दक्ष वह व्यक्ति जो जिम्मेदार भी है, कुशल भी है, कुशलता से युक्त किसी भी काम को, वैसे कुशल शब्द को भी अगर आप देखना चाहें तो एक शब्द होता है कुशा। कुशा जो है उसके आसन बनाए जाते थे पहले, और कुशा जहां उगती है ज्यादातर तो झाड़ झंकाड़ वाली जगह पर होती है, तो उसके जो घास ही है एक तरह की, जैसे सरकंडा होता है और जिनसे छप्पर बनाए जाते हैं वो वाली जो घास फूस होते हैं, उसी तरह से जो कुशा होती है, कुशा की जो नोक होती है वो बहुत तीखी होती है। अगर आप उसे लेने के लिए हाथ लगा रहे हैं और सावधानी से हाथ नहीं लगा रहे हैं तो हाथ में चुभती है। अब चुभ जाए तो एक बात, वो कई दिनों तक सूजन भी करेगी और दर्द भी करेगी। अब पुराने ऋषि लोग जो है वो आसन बनवाने के लिए कुशा मंगवाते थे। अब उस कुशा को लाने में जो आदमी दक्ष होता था, प्रवीण होता था, उसे बोलते थे ये कुशल है, कुशा को लाने वाला। मतलब कांटों वाली जगह को भी, उसे भी काटने में भी, उस घास फूस को भी इस तरह से कि खुद को नुकसान भी ना हो और उसे उपयोगी बना लेना। इसलिए एक शब्द चल पड़ा कुशल। और फिर ये चलते चलते कहां तक पहुंचा, हम एक दूसरे से पूछते हैं कुशल मंगल तो है। मतलब काम करते करते आप लोग इतने दक्ष हैं कि घर में सुख शांति है, कोई समस्या तो नहीं है, मंगल है, मतलब मंगलदायी प्रसन्नतादायी स्थितियां तो हैं। तो अब एक शब्द पर न अटक करके हम फिर वहीं पहुंचे, दक्षता से युक्त जो व्यक्ति है। और श्री कृष्ण अगले शब्द की तरफ फिर जाते हैं। आगे उन्होंने कहा उदासीन, गत व्यथः। तो उदासीन उसे कहा जाएगा जो तटस्थ रहता, रिजर्व रहता है। लेकिन हमारे लिए समय की धारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए इस श्लोक को आज पूर्ण नहीं कर पा रहे।